हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आपने क्या किया था, टू वेरिएबल। ओके, अपने 9th स्टैंडर्ड में आपको एक इक्वेशन दिया जाता था और इक्वेशन में आप ग्राफिकली सॉल्व करते थे। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे कि टू साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको दिए हुए हैं, दैट इज ये वन और ये सेकेंड, और ये हम क्या करेंगे, यूजिंग ग्राफ हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये ग्राफ हम क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आपके पेज नंबर 7 पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल में आपको टेबल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो ऑर्डर पेयर है वो ग्राफ पे आपको प्लॉट करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे, और मैं एक आपको बताती हूँ कि हम टेबल जब ड्रॉ करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्स की, ओके, तो ये वैल्यू है, मैंने -1416 ले लिया है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, ए की फॉर्मेट से जा सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हम 0 1, ओके, 0 1 2 3 हम ले सकते हैं, या -1 0, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे -1, आपके बुक में -1416, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस यही पॉइंट लेना है। ओके, आप कंटिन्यू ऐसा ही सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स की वैल्यू आप हमेशा के लिए -1 0 1 या 2 ये वैल्यू लेकर भी चल सकते हैं, या आप हमेशा, ओके, 1 2 3 एंड 4 ये भी वैल्यू लेकर चल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यही वैल्यू ले ली है तो आपको भी यही लेना है। ओके, आप x की वैल्यू कौन सी भी ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको सोचना है कि ये वैल्यू लेने के बाद कुछ दिक्कत तो नहीं जाएगी, क्योंकि पॉइंट आपके डिफरेंट आ सकते हैं, तो आपको दिक्कत थोड़ी जा सकती है, क्योंकि इक्वेशन लेने में क्या होता है, कई बार 3x - 2y = 9 ऐसे इक्वेशन आने के बाद, हाँ ओके ठीक है, ये क्या है, इजी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, आपने 5 6 7 8 तो मल्टीप्लीकेशन आपका क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, बढ़ जाएगा मतलब स्टेप भी बढ़ जाएंगे और आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, तो इसलिए क्या करना है कि ये छोटे छोटे नंबर लेने हैं, दैट इज छोटे छोटे नंबर, मतलब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वो तो नंबर आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर 3 या -3 आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर लेने से आपको क्या हो जाएगा, इजी वे से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आपके पेज नंबर 7 पे आपको एक एग्जांपल दे दिया है, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया है, टेबल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, ये पॉइंट हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो हम ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो पहला आपका पॉइंट है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम x + y = 4। ओके, ये हमारी एक लाइन है और उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या आता है हम देखते हैं। ओके, लाइन हम नहीं बोलेंगे, क्या आता है देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है -1, 5, दैट इज -1 होगा x एक्सिस पे, -1 होगा x एक्सिस पे, 5 होगा y एक्सिस पे, 5 होगा y एक्सिस पे, तो -1 होगा x एक्सिस पे, 5 होगा y एक्सिस पे, तो ये मुझे पहला पॉइंट मिल गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 4, 0, दैट इज 4 हमारा है x एक्सिस पे, 0 हमारा है y एक्सिस पे। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट मिल गया मुझे, 4 है हमारा x एक्सिस पे, 0 है हमारा y एक्सिस पे, दैट इज यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये सेकंड पॉइंट। अब 1, 3, 1 है हमारा x एक्सिस पे और 3 हमारा है y एक्सिस पे, 1 है हमारा x एक्सिस पे, 3 है हमारा y एक्सिस पे। ओके, तो ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे। देन 6 है हमारा x एक्सिस पे, 6 है हमारा x एक्सिस पे एंड -2 है हमारा y एक्सिस पे, 6 है हमारा x एक्सिस पे, -2 है हमारा y एक्सिस पे, तो ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये मैंने लाइन क्या की है, ये लाइन ज्वाइन कर दी है। ओके, तो ये मुझे x + y = 4 के लिए मुझे 4 पॉइंट मिल गए, ये पहला पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एंड ये फोर्थ पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 2x - y हमारा है, 2x - y = 2, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 0, -2, तो 0 है हमारा x एक्सिस पे, -2 है हमारा y एक्सिस पे, 0 x एक्सिस पे, -2 y एक्सिस पे,
आ गया, ये मेरा 5th पॉइंट। ओके, देन 1,0 दैट इज 1 है हमारा एक्स एक्सिस पे, 0 है हमारा वाई एक्सिस पे। ओके, तो एंड सेकेंड पॉइंट। देन 3,4 दैट इज 3 है हमारा एक्स एक्सिस पे, 3 है हमारा एक्स एक्सिस पे, 4 है हमारा वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट आ गया, ये 7 दैट इज मैंने कंटिन्यू कर लिया, ये पहले 4 और अब के 3, तो 7 आ गया, 7 नंबर। एंड नेक्स्ट है -1, -4 दैट इज -1 है आपका एक्स एक्सिस पे एंड -4 है आपका वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, ये एक पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये और 4th पॉइंट। ओके, हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है। ओके, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 2 लाइन है वो आपस में कहाँ पे, तो क्रॉस की जा रही है। ओके, तो किस पॉइंट पे की जा रही है, तो यहाँ पे। ओके, क्रॉस कर रही है ना, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, कहीं तो क्रॉस कर रही है। तो आप क्या करेंगे, ये क्रॉस पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्रॉस पॉइंट ज्वाइन कर लिया। तो मुझे पॉइंट मिला 2,2 दैट इज एक्स एक्सिस पे है 2, वाई एक्सिस पे है 2। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो ग्राफिकली मेथड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, तो आपको वही दिया है। ओके, और ऑफ इलिमिनेशन मेथड, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन बाय इलिमिनेशन मेथड। ओके, इलिमिनेशन मेथड मतलब हमने जो किया था पिछले वाले वीडियो में, वही का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम ग्राफिकली भी जा सकते हैं, उस मेथड से भी जा सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे आपके पेज नंबर 8 पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। ओके, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1 हम अब देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 1 में आपको क्या दिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 1। ओके, एक्टिविटी नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा करूंगी। ओके, एक्टिविटी नंबर 1 पे आपको क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब आपको जो टेबल वहां पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको क्या करना है, ग्राफ भी फाइंड करना है। ओके, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो आप देखते हैं एक्टिविटी नंबर हम फर्स्ट कैसे सॉल्व करनी है। तो वहां पे आपको एक पहला इक्वेशन दिया है x - y = 1। टेक्स्ट बुक आपको सामने रखना है। ओके, तो उसके बाद ही हम क्या सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, x - y = 1 और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5x - 3y = 1। ओके, तो x - y = 1 आपको टेबल में आप देख लेना कि क्या है, आपको x 0 एंड ए 3। ओके, ये सिर्फ 2 वैल्यू आपको दी हुई है और y में ये 0 एंड -3। मैं आपको यहाँ पे एक लाइन करती हूँ। ओके, ये 0, ये 3, ये 0 और ये -3, ये आपको वैल्यू सिर्फ दे दी है। ओके, आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो फिल इन ब्लैंक्स है आपको क्या करना है, फिल करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट में भी वही है, टेबल में 5x - 3y = 1 आपको 2 दे दिया है। ओके, आपको -4 भी दे दिया है, आपको 8 भी दे दिया है और -2 भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो मैं आप देख लेना यहाँ पे x - y = 1। ओके, मैंने क्या लिया, मुझे जो वैल्यू दी हुई है टेबल में उसी का यूज करके हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो x = 0, मैंने x = 0 ले लिया है, तो मुझे y = क्या मिल गया, -1। देखिए 0, 0 - 1 = 1, देन -y = 1, तो y = क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे जब हम x = 0 ले रहे हैं तो मुझे y = क्या मिल गया, -1। तो मैंने यहाँ पे -1 फिल कर दिया, मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ। ओके, तो मुझे ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, 0, -1। अब हम देखते हैं मुझे y के लिए क्या दे दिया है, 0। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, y = 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x - 0 = 1, x 1 दैट इज हम y = 0 ले रहे हैं, तो मुझे x = क्या मिल गया, 1। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब क्या है, मुझे x = आपको 3 दे दिया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 3x - y दैट इज 3 - y = 1, -y = 1 - 3, सो -y = -2, सो y = 2। तो जब हम x = 3 ले रहे हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 2, सो दैट इज यहाँ पे 2
देन ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल गया, 3,2 मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जब मुझे y इज इक्वल टू -3 दे दिया है तो मुझे x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है मुझे फाइंड करना है। तो जब y इज इक्वल टू -3 देन x माइनस y दैट इज x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2। तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया, -2, -3। ओके, अब हम नेक्स्ट के लिए देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपको x इज इक्वल टू 2 दे दिया है, आपको फाइंड करना है y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 है आपका, तो आप क्या करेंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 10, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या मिल गया, -9, सो माइनस y इज इक्वल टू -9/3, तो माइनस y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 लेने के बाद y इज इक्वल टू मुझे 3 मिल रहा है, तो ऑर्डर पेयर 2,3। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल y इज इक्वल टू हम 8 ले रहे हैं, यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू 8 ले रहे हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है x की, x इज इक्वल टू 5। सिर्फ क्या करना है, x के यहाँ 8 पुट करना है, दैट इज 5x माइनस y इज इक्वल टू 8 पुट करना है, दैट इज 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 25, सो x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ऑर्डर पेयर मुझे 5,8 मिल गया है। ओके, अब हमें क्या है, अब हमें नेक्स्ट दे दिया है y इज इक्वल टू -2, आपको वैल्यू दे दी है। ओके, y इज इक्वल टू -2, तब आप x इज इक्वल टू क्या आता है आपको फाइंड करना है, तो 5x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1, सो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 5x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -1। ओके, देन आपको क्या है, x इज इक्वल टू -4 वैल्यू दे दी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, अब y इज इक्वल टू क्या आ रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू -4 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 5 इंटू -4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो -20 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 20, माइनस 3y इज इक्वल टू 21, माइनस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू -7। ओके, तो ये सब वैल्यू हमने फाइंड कर दी है और हमें यहाँ पे एक टेबल भी मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देती हूँ जो हमने वैल्यू फाइंड की है। ओके, तो अब हम ये सब टेबल हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया है। हम सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है और आपको ग्राफ फाइंड करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे ग्राफ हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हम ग्राफ पे, मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया है। ओके, तो यहाँ पे x माइनस वाई, फर्स्ट लाइन के लिए हम देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 0, -1 ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पे 0, x एक्सिस पे -1, तो कहाँ पे आ जाएगा, 0, -1। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये 0, -1। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0, -1। नेक्स्ट 1, 0। ओके, 1, 0, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट 3, 2, दैट इज 3 हमारा x एक्सिस पे, 2 हमारा y एक्सिस पे, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, -2, -3, दैट इज -2 है x एक्सिस पे और -3 है हमारा y एक्सिस पे, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट मिल गया। दैट इज मैंने यहाँ पे क्या की है, ये 1, 2, 3 एंड ये 4, ये हमने पॉइंट क्या किए, कलेक्ट ज्वाइन किए। ओके, तो मुझे ये लाइन मिली x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट मैंने लाइन ये ड्रॉ की है, तो मुझे 5x देखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, आपको क्या है यहाँ पे 2, 3 है। ओके, तो 2, 3 कहाँ पे आ जाएगा,
तो 2 है एक्स एक्सिस पे और 3 है वाई एक्सिस पे। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 5,8, 5 है हमारा एक्स एक्सिस पे और 8 है हमारा वाई एक्सिस पे, ये मेरा सेकेंड पॉइंट मिल गया। देन -1, -2, ओके, -1, -2, ओके, दैट इज ये कहाँ पे आ जाएगा, -1, -2, दैट इज ये देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया। ओके, उसके बाद दैट इज -1 है एक्स एक्सिस पे, -2 है वाई एक्सिस पे। देन नेक्स्ट है -4, -7, दैट इज -4 है एक्स एक्सिस पे और -7 है वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट है, ये सिर्फ मैंने क्या की 1, 2, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 पॉइंट और ये हमारा 4, ये हमने क्या कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी। तो मुझे क्या मिल गया, 5x - 3y इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम देखेंगे कि लाइन क्रॉस कहाँ पे की जा रही है। ओके, तो मैंने ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे हमें क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या है, -1, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो ये क्या है, -1, -2 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, क्रॉस लाइन, दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो मुझे क्या ग्राफिकली मेथड से भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको टेबल ये ड्रॉ करने आना चाहिए और आपको इजी है। क्या है ना, यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू ली है आपको यही लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम 5, 6, 7, 8 ऐसा वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, डिफिकल्टी हमारी बढ़ा देंगे। तो सिर्फ आप ऐसा -1, 0, 1, 2 ये हमेशा के लिए आप वैल्यू ले सकते हैं ना x के लिए। तो -1, 0, 1, 2 तो ये इजी जाएगा। ओके, यार 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, वैल्यू आप बढ़ा सकते हो ना कि 7, 8, 9, 10, हाँ मुझे कुछ भी वैल्यू, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन आपको डिफिकल्टी है वो क्वाइट आपको डिफिकल्ट हो जाएगा वो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन। ओके, तो आप इजी -1, 0, 1, 2 या 1, 2, 3, 4 ओके, ये हम हमेशा के लिए आप ले सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करने समय। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 लिखने से पहले आपको यहाँ पे लेट्स थिंक करके दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको दिया है कि 0, 1/5, 1 एंड -2। ओके, एंड आपको वैल्यू टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है और वहाँ पे पूछा गया है कि इट्स इजी टू प्लॉट दिस पॉइंट। वहाँ पे डिफिकल्ट जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि हम इजी पॉइंट ले लेंगे तो हम इजीली ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि इजी पॉइंट लीजिए, दैट इज -1, 1, 0, 1, दैट इज 1, 2, 3, 4, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 और उसका फर्स्ट है और वहाँ पे भी आपको एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि एक्टिविटी नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको इजी से आ जाएगा, तो आप वो सॉल्व कर देना और आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट में बता दीजिए। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 का 1 में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, वो मैंने आपको समझाया है। ओके, तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है और उसके कमेंट करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x + y इज इक्वल टू 3 एंड x - y इज इक्वल टू 4। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है, आपको सॉल्व करना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम क्या देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, मैंने सॉल्व किया है। ओके, अब देख लेना, स्क्रीनशॉट लगा देना। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या है कि मैंने एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपको समझा दिया है। ओके, तो ये इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे मैंने रख लिया है कि आपको कुछ दिक्कत आ जाएगी तो यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, x + y इज इक्वल टू 6 एंड x - y इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक फिक्स पॉइंट ले रही हूँ। ओके, x के लिए। ओके, दैट इज 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी 1, 2,
3 4 फिक्स, वो लास्ट के 6 हमारा एग्जाम्पल है, तो 6 एग्जाम्पल में सभी के यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 4 ही लेंगी। ओके, और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आपको कैसा आता है। ओके, ग्राफ। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 ये वैल्यू फिक्स कर दी। अब मुझे वैल्यू क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो मुझे क्या है, ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने क्या कर दिया है, पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, सिर्फ हम 1, ये इजीली भी हम कर सकते हैं क्योंकि क्या है 1 2 3 4 है ना, तो y की वैल्यू क्या लेने से हमें 6 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा 5। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या लेना चाहिए, 4। सो 4 प्लस 2 6। जब मुझे x की वैल्यू में 3 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या लेने के बाद मुझे 6 मिल जाएगा, तो 3 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 4 लेने से y क्या लेने से मुझे 6 मिल रहा है, तो 2। तो ये इजी से वे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ। तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ y इज इक्वल टू 5। ओके, तो ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया 1,5। अब हम देखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ओके, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे y इज इक्वल टू 4, 2,4। अब नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू, सो 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। ओके, तो y इज इक्वल टू 3, ऑर्डर पेयर 3,3। नेक्स्ट, ओके, पुट x इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2। ओके, तो y इज इक्वल टू 2, ऑर्डर पेयर 4,2। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड टेबल के लिए वैल्यू। ओके, सेकेंड टेबल पे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू भी वही ले लिखी है, दैट इज 1 2 3 4। ओके, तो सेकेंड हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पुट y इज इक्वल x इज इक्वल टू 1। ओके, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स करनी है ना, आप y की वैल्यू भी ले सकते हो। y की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 लेना, x की वैल्यू फाइंड कर देना, ऐसा कोई नहीं है। ओके, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, माइनस 3। ओके, नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2, देन पुट करेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। इट इज ऑर्डर पेयर 2, माइनस 2। ओके, नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वल टू माइनस 1, दैट इज माइनस 1, तो 3, माइनस 1। ओके, नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 4, तो
4 minus y is equal to 4. So minus y is equal to 4 minus 4. Minus y is equal to 0. Y is equal to 0. ओके, तो y 0, ऑर्डर पेयर 4,0. ओके, हमने टेबल फाइंड कर दे दिया है, ऑर्डर पेयर निकाल ले लिए. अब हमें क्या करना है, ये ऑर्डर पेयर हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करनी है. ओके, तो अब हम देखेंगे ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे. ओके, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट बोथ एक्सिस के लिए. ओके, अब हम ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, सॉरी. ओके, तो x एंड y. ओके, तो 1,5, तो x एक्सिस होगा 1 पे और y होगा 5 पे, सॉरी 5 होगा y पे. तो ये पॉइंट, ओके, 1, 5. नेक्स्ट है 2,4, 2 x एक्सिस पे, 4 y एक्सिस पे, दैट इज ये पॉइंट. नेक्स्ट है 3,3, 3 है x एक्सिस पे, 3 है y एक्सिस पे, ये थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट है 4,2, दैट इज 4 है x एक्सिस पे और 5 -2. ओके, दैट इज 2 है x एक्सिस पे, -2 है y एक्सिस पे. देन क्या है 3,-1, 3 है x एक्सिस पे, -1 है y एक्सिस पे. देन है 4,0. ओके, दैट इज 4 है x एक्सिस पे, y पे है 0. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हम पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. ओके, तो ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और इक्वेशन मेरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. और ये 2 लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है आपस में. ओके, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये और ये, दैट इज ये क्या हमारा 1 है और ये 5. दैट इज हमें क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू 5 है x एक्सिस पे और 1 है y एक्सिस से, दैट इज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1. तो ग्राफिकली मेथड से हमें मिल गया ना. अब हमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी क्या, कि ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको देखना है कि करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं. लेकिन यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से तो इजीली पता चल रहा है कि हम ग्राफ, हमें लाइन मिल रही है और क्रॉस करने के बाद कुछ पॉइंट पे तो क्रॉस कर रही है ना, एग्जैक्ट पॉइंट है. तो हम अब क्या करेंगे, पॉइंट आप पुट कर लेना कि आपके मन में कोई डाउट है तो क्या है, 5 + 1 6 है ना. मैं यहाँ पे ग्राफ पे निकाल देती हूँ. x + y इज इक्वल टू हमारा क्या है, 6 है. x है हमारा 5, y है हमारा 1, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6. तो 6 इज इक्वल टू 6. एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4. x माइनस y इज इक्वल टू 4, दैट इज 5 - 1 इज इक्वल टू 4. तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4. तो पॉइंट करेक्ट है हमारे. ओके, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे. ओके, इसी वजह से हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. ओके, हमें x + y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3. ओके, फिर से मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे. आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो. कि वो एक्स्ट्रा आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एग्जाम में आपको मार्क्स ज्यादा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, अब वहां पे सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो टेबल फिल करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू क्या रखने के बाद मुझे 5 मिलेगा, तो 1 + 4. यहाँ पे क्या है, 3 + 2. यहाँ पे क्या है, 3 प्लस हमारा क्या है, यहाँ पे 3 + 2 ही है. देन यहाँ पे क्या है, 4 + 1 आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकाल लेंगे कि y की वैल्यू क्या क्या आती है. ओके, ओके, तो अब हम देखेंगे x + y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 के लिए. ओके, मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है एंड ये वैल्यू है. ओके, एंड सेकेंड का हाफ पार्ट निकाल लिया, हाफ पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ओके, तो यहाँ पे क्या है, x + y इज इक्वल टू 5. मैंने आपको बता दिया था, वैसे ही मैंने 1 2 3 4 वैल्यू ले ली है. यहाँ पे 1 2 3 4 है.
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लेने के बाद मुझे इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4. दैट इज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4. देन x इज इक्वल टू 2 लेने के बाद मुझे y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू 3, सो 2,3. नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या मुझे मिल रहा है, 2. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 2 है, सो 3,2. नेक्स्ट हम देखेंगे x इज इक्वल टू 4 के लिए. ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1. ओके, तो मुझे मिल गया 4,1. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल के लिए, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए. तो x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 2. अब पुट x इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1. अब पुट x इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ऑर्डर पेयर 3,0. अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1. तो ऑर्डर पेयर 4,1. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो टेबल मिले हैं ऑर्डर पेयर, ये हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ कर लिया. ओके, तो अब हम देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब हम पहले वो लाइन प्लॉट करते हैं, पॉइंट है. तो 1,4, दैट इज 1 है हमारा x एक्सिस पे, 4 है हमारा y एक्सिस पे. ओके, नेक्स्ट 2,3, तो ये 2,3. नेक्स्ट है हमारा 3,2, तो ये हमारा 3,2. नेक्स्ट है हमारा 4,1, तो ये हमारा 4,1. ओके, दैट इज 4 है x एक्सिस पे, 1 है y एक्सिस पे. तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे. ओके, तो एक लाइन हमारी हो गई है. अब हम देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आता है. ओके, तो ये 1, माइनस 2 है, पहला ऑर्डर पेयर है 1, माइनस 2, दैट इज 1, माइनस 2. ओके, देन नेक्स्ट है 2, माइनस 1, दैट इज 2 है x एक्सिस पे, माइनस 1 है y एक्सिस पे. ओके, नेक्स्ट है हमारा 3,0, दैट इज नेक्स्ट है हमारा 3,0. उसके बाद है हमारा 4,1. ओके, ये हमारा 4,1. अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट भी हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे. ओके, तो मैंने ये भी पॉइंट ज्वाइन कर लिया है और मैं इसके नेम दे देती हूँ. ये लाइन की क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 ये जो लाइन है वो वहाँ कहाँ पे हमें ज्वाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है. तो हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये दैट इज ये 4 है और ये 1 पे. तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, सॉल्यूशन हमारा x, y इज इक्वल टू 1 हमारा y पे है और 4 हमारा x पे. तो 4,1, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1. हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. ओके, दैट इज x प्लस वाई है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए. तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3. करेक्ट है हमारा. तो हमने ग्राफ भी
बराबर प्लॉट किया है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो फिर से मैंने पहले तो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो फिर से मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमें सिर्फ क्या करनी है, अब वैल्यू फाइंड करनी है कि y के वैल्यू क्या आ जाएगी। ओके, तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या क्या आती है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हम देखेंगे x इज इक्वल टू 1 लेने के बाद y की वैल्यू क्या आती है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। ये ऑर्डर पे 1 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। ऑर्डर पेयर 3 कॉमा माइनस 3। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 4, सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 4 कॉमा माइनस 4। ओके, अब हम देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 के लिए y की वैल्यू क्या क्या आती है। ओके, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू माइनस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 7, तो 1 कॉमा माइनस 7। ओके, नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5, तो ऑर्डर पेयर 2 कॉमा माइनस 5। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमा माइनस 3, यहाँ पे माइनस है। ओके, देन y इज x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4, सो 2 कॉमा 4 माइनस y इज इक्वल टू 9, 8 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, माइनस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1, तो 4 कॉमा माइनस 1। अगली स्टेप हमारी क्या होगी, ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम ये पॉइंट है वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। ओके ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन के लिए हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 1 कॉमा माइनस 1, ओके, दैट इज 1 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 कॉमा माइनस 2, ओके, दैट इज 2 कॉमा माइनस 2। थर्ड पॉइंट है हमारा 3 कॉमा माइनस 3, ओके, दैट इज 3 होगा एक्स एक्सिस पे, y पे होगा माइनस 3। और नेक्स्ट है 4 कॉमा माइनस 4, दैट इज 4 होगा एक्स एक्सिस पे, माइनस 4 होगा y एक्सिस पे। तो ये अब हम क्या करेंगे, पॉइंट है हमें कनेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके, तो मैंने ये पॉइंट क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 के लिए। तो क्या है 1 कॉमा माइनस 7, दैट इज 1 है हमारा एक्स एक्सिस पे, माइनस 7 है y एक्सिस पे, दैट इज यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 2 कॉमा -5, ओके, दैट इज यहाँ पे 2 कॉमा -5. नेक्स्ट है हमारा 3 कॉमा -3, दैट इज 3 कॉमा -3. नेक्स्ट है हमारा 4 कॉमा -1, दैट इज 4 कॉमा -1. अब हम क्या करेंगे, ये लाइन भी हम ज्वाइन करते हैं, ओके, कनेक्ट कर देते हैं. ओके, मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी. अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 लाइन ये क्रॉस हो रही है. ओके, तो ये क्रॉस होने की कौन से पॉइंट है हमारा, ये है -3 और ये हमारा 3. तो हमारा x कॉमा y क्या आ जाएगा, 3 कॉमा -3, दैट इज x हमारा 3 है, y हमारा -3 है. ओके, तो अब हम ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू. ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4. अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 3. ओके, हम सेम प्रोसीजर करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू हम 1 2 3 4, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम लेंगे x 1 2 3 एंड 4. ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. ओके, तो मैं फर्स्ट के लिए फाइंड करती हूँ, दैट इज फर्स्ट हमारा इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. तो मैंने ले लिया पुट x इज इक्वल टू 1. तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 3 माइनस y इज इक्वल टू 2. सो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल टू -1. सो y इज इक्वल टू 1. तो y 1, ऑर्डर पेयर 1, 1. ओके, अब सेकेंड, तो नेक्स्ट है हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 के लिए. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3x दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज होगा 6. तो 6 माइनस सेकेंड 6 माइनस y इज इक्वल टू 2. सो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 6. सो माइनस y इज इक्वल टू -4. सो y इज इक्वल टू 4. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 4. देन दैट इज ऑर्डर पेयर होगा हमारा 2, 4. अब हम करेंगे थर्ड वैल्यू हमारी, पुट x इज इक्वल टू 3. ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3 9. तो 9 माइनस y इज इक्वल टू 2. सो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 9, माइनस y इज इक्वल टू 7 -7. सो y इज इक्वल टू 7. तो y इज इक्वल टू 7. ओके, सो ये हमारा पॉइंट ऑर्डर पेयर 3, 7. नेक्स्ट है हमारा पुट x इज इक्वल टू 4. सो 3 इंटू 4 12. 12 माइनस y इज इक्वल टू 2. सो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 12, माइनस y इज इक्वल टू -10. देन y इज इक्वल टू 10. देन y इज इक्वल टू 10. ऑर्डर पेयर 4, 10. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड टेबल हम फिल करेंगे. ओके, तो हम देखते हैं सेकेंड टेबल हम कैसे फाइंड करना है. ओके, तो मैं अब ले लूंगी कि पुट x इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए. ओके, दैट इज 2 माइनस y इज इक्वल टू 3. दैट इज माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 2. सो माइनस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1. यहाँ पे y इज इक्वल टू -1. ऑर्डर पेयर 1, -1. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट होगा हमारा पुट x इज इक्वल टू 2. ओके, पुट x इज इक्वल टू 2. दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4. सो 4 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, माइनस y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 1. ओके, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर 2, 1. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है पुट x इज इक्वल टू 3. सो 3 इंटू 2 6. सो 6 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, माइनस y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 3. दैट इज ऑर्डर पेयर 3, 3. अब
लास्ट पॉइंट हमारा 4, दैट इज पुट x इज इक्वल टू 4, सो 2 into 4 8, 8 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3 minus 8, minus y is equal to minus 5, y is equal to 5, तो यहाँ पे y is equal to 5, ऑर्डर पेयर 4,5। अब हम देखेंगे ये पॉइंट, हमने सब पॉइंट ऑर्डर पेयर फाइंड कर दिए, वो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, ओके। तो पहला ऑर्डर पेयर है हमारा 1,1, तो यहाँ पे 1,1 दैट इज यहाँ पे, ओके। सेकेंड है हमारा 2,4, दैट इज यहाँ पे हमारा 2,4। नेक्स्ट है हमारा 3,7, नेक्स्ट है हमारा 3,7, और लास्ट का है 4,10, तो यहाँ पे हम वैल्यू बढ़ा देते हैं 8, 9, 10, 11, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,10, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है हम कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है, दैट इज ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए देखेंगे, ओके। तो सेकंड हमारा है 1,-1, तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 है x एक्सिस पे, -1 है y एक्सिस पे, ओके। यहाँ पे यहाँ पे 1 है हमारा x एक्सिस पे, -1 है हमारा y एक्सिस पे। नेक्स्ट है हमारा 2,1, ओके, दैट इज 2,1, ओके। नेक्स्ट है हमारा 3,3, दैट इज यहाँ पे 3,3, ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लास्ट वाला 4,5, सो 4,5। तो अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट भी हम ज्वाइन करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है -1, -5 पे, ओके, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या सेट आ जाएगा, -1, तो ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, 3x - 4y इज इक्वल टू 7 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो अब हम फिर से मैंने क्या कर लिया है, 1 2 3 4, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ओके। तो पहले 3x - 4y इज इक्वल टू हमारा क्या है, -7 है, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 3 into 1 - 4y इज इक्वल टू -7, 3 - 4y इज इक्वल टू -7, -4y इज इक्वल टू -7 - 3, -4y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू 10, ये माइनस माइनस गेट कैंसल, 10/4, so y is equal to 5/2, so y is equal to 2.5, so y is equal to 2.5, so 1,2.5, ओके। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू हम 2 के लिए फाइंड करेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 3 into 2 6, -4y इज इक्वल टू -7, -4y इज इक्वल टू -7 - 6, -4y इज इक्वल टू -13, y इज इक्वल टू 13/4, सो y इज इक्वल टू 3.22, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ओके। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3.25, दैट इज 2,25, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 के लिए, 3 into 3 9, -4y इज इक्वल टू -7, तो -4y इज इक्वल टू -7 - 9, -4y is equal to 16, that is -16,
सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस गेट कैंसल, 16/4, सो y इज इक्वल टू 4. ओके, इट इज यहाँ पे 4. सो ये 3,4. अब हम देखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4. सो 3 into 4 12 minus 4y is equal to minus 7. So minus 4y is equal to minus 7 minus 12. So minus 4y is equal to minus 19. So y is equal to 19/4. So y is equal to ये हो गया 4, then 7, then 5. ओके, तो ये 4.75. तो ये ऑर्डर पेयर आ गया 4,4.75. अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे, दैट इज ये इक्वेशन है हमारा 5x minus 2y is equal to 0. तो पुट x is equal to 1. So 5 into 1 5 minus 2y is equal to 0 minus 2y is equal to minus 5. Y is equal to minus minus get cancel, 5/2. Y is equal to हमारा क्या आ जाएगा 2.5. सो 1,2.5. ओके, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 5 into 2 10 minus 2y is equal to 0 minus 2y is equal to minus 10. Y is equal to minus minus get cancel, y is equal to 5. Y is equal to 5, 2,5. Next put x is equal to 3. So 5 into 3 15 minus 2y is equal to 0 minus 2y is equal to minus 15. Minus minus get cancel, y is equal to 15/2. Y is equal to ये 7.5. So 7.5. So order pair 3,7.5. Next put x is equal to 4. So 5 into 4 20. 20 minus 2y is equal to 0 minus 2y is equal to minus 20. Minus minus get cancel, y is equal to 20/2. Y is equal to 10. So y is equal to 10. ऑर्डर पेयर 4,10. अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट करेंगे. ओके ओके, तो यहाँ पे अब क्या है 1,2.5, दैट इज ये x एक्सिस पे 1. अब 2.5 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 और ये यहाँ पे ये 2 हो गया हमारा, ये 2 और ये 2.5, दैट इज ये 2.5. हाँ, ये 1 और ये 2 और ये 5, दैट इज 2.5. नेक्स्ट है 2,3.25. सो 2, ये 2 और ये 3.2, दैट इज 3.2. यहाँ पे 2.5 दैट इज यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे. ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है 3,4. तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4. नेक्स्ट है हमारा 4,4.75. सो ये 4,4, ये हो गया 4.5 और ये हो गया 4.7. अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड जो पॉइंट है हम प्लॉट करेंगे, दैट इज 1,2.5. ये सेम आ जाएगा 1,2.5. नेक्स्ट है 2,5, दैट इज 2, यहाँ पे ये 5. नेक्स्ट है 3,7.5. ये 3, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 7, दैट इज 3,7.5. 3,7.5. ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और ये बीच वाला 5, दैट इज 7.5. नेक्स्ट है हमारा 3,7.5. उसके बाद है 4,10. ये 4 और यहाँ पे ये 4, यहाँ पे क्या होगा हमारा 10. ओके, तो ये हो गया 4.4,10. अब ये भी लाइन हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं. ओके,
तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2.5, दैट इज 1,2.5, दैट इज हमारा सॉल्यूशन है। x, 1 इज इक्वल टू 1,2.5 हम पुट कर लेते हैं। ओके, दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7, सो -7, सो 3 माइनस यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये सॉरी इज इक्वल टू -7, सो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारा, तो ये -7 इज इक्वल टू -7, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जाम्पल अब सॉल्व करेंगे। देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ओके, फिर से वही प्रोसीजर, मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 ले ली है और यहाँ पे भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दैट इज 2 minus 3y is equal to 4, that is 2 into 1 minus 3y is equal to 4, so minus 3y is equal to 4 minus 2, so minus 3y is equal to 2 and then y minus y is equal to 2 upon 3 minus y is equal to 0.66, so y is equal to minus 0.66। ओके, मैंने तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 0.66, ऑर्डर पेयर 1, माइनस 0.66। सेकेंड हमारा पॉइंट है अब x इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारा 2 इंटू 2 4, सो 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, so minus 3y is equal to 0, y is equal to 0, तो यहाँ पे y is equal to 0, so 2, 0। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड x is equal to 3 के लिए। ओके, तो 3 इंटू 2 6, so 6 minus 3y is equal to 4, so minus 3y is equal to 4 minus 6, so minus 3y is equal to minus 2, so minus minus get cancel, y is equal to 2 upon 3, so y is equal to हमारा क्या आ जाएगा, y is equal to 0.67, so y is equal to 0.67, ऑर्डर पेयर 3, 0.67। अब लास्ट पॉइंट हमारा पुट x इज इक्वल टू 4 in 1, सो 2 इंटू 4 8, सो 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये माइनस माइनस गेट कैंसल, सो 1.33, तो यहाँ पे 1.33, तो 4, 1.33। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टेबल के लिए फाइंड करेंगे। ओके, तो सेकेंड टेबल के लिए फर्स्ट वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 1, सो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1.66, ये हमारा फर्स्ट के लिए। अब हम सेकेंड फाइंड करेंगे, पुट यहाँ पे मैं फिल कर देती हूँ 1.66, तो ऑर्डर पेयर 1, 1.66। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2, सो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी 3y is equal to 2 plus 4, 3y is equal to 6, so y is equal to 6 upon 3, so y is equal to 2, तो यहाँ पे y is equal to 2,
2, अब हम थर्ड पॉइंट के लिए पुट x इज इक्वल टू 3, सो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, सो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू हमारा 2.33। तो ऑर्डर पेयर 3, 2.33। अब लास्ट 4, पुट x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, सो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो 3y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2.66। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमने सब पॉइंट, तो यहाँ पे 2.66, सो 4, 2.66। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ पॉइंट है, वो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट है ये ऑर्डर पेयर, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो पहला हमारा ऑर्डर पेयर है 1, माइनस 0.67। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 और माइनस 0.67 मतलब यहाँ पे 0.5 और ये तो 0.67। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2, 0, तो यहाँ पे 2 है x एक्सिस पे, 0 y एक्सिस पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3, 0.67, तो 3 यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.6। नेक्स्ट है हमारा 4, 1.33, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1.3। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है, मैं ये कनेक्ट कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ये प्लॉट करके लाइन निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टेबल के लिए प्लॉट करेंगे। ओके, तो सेकेंड टेबल है हमारा 1, 1.66, तो ये हमारा 1, ये है हमारा 1, 1.5 एंड ये 1.6। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2, 2, तो यहाँ पे है 2, ये 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3, 2.33, ये 3, ये 2 और ये 1, 2 एंड 3। ओके, उसके बाद है आपका 4, 2.66, ये 4, यहाँ पे ये है 2। ओके, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2.5 और यहाँ पे है 2.6। ओके, अब ये मैं भी क्या करूँगी, कनेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लाइन यहाँ पे लाइन निकाल ली है और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, ये लाइन कहाँ पर जाती है, 8, दैट इज 8 है हमारा x एक्सिस पे और ये है लाइन हमारी 4 पे जाती है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, x, y इज इक्वल टू 8, 4, दैट इज ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 हो गया है। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।